हेलो बच्चों। तो आज हम वैसे तो हम TIR के सारे एप्लीकेशंस पूरे कर चुके हैं। तो आज से हम TIR के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको TIR के ऊपर बताऊंगा। थोड़े से टफ भी लगते हैं बच्चों को, पर मैं ये बताऊंगा आपको आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर वाटर इंटरफेस, यानी पानी के अंदर से वाइट लाइट आ रही है एयर की ओर, और जो पानी और एयर का इंटरफेस है उस पर गिरती है वाइट लाइट। ठीक है, एट एन क्रिटिकल एंगल ऑफ थीटा सी। अब ये जो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, ये क्रिटिकल एंगल ग्रीन लाइट का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ग्रीन लाइट का। ठीक है, तो अगर ग्रीन लाइट इस पे गिरती, वाइट में ग्रीन भी आएगी, तो ग्रीन लाइट जो है एयर में 90 डिग्री के एंगल पे जाती। ठीक है, यही तो होता है क्रिटिकल एंगल। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो पहला है द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ वाटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम बाहर आ जाएगा 90 डिग्री पे नॉर्मल के साथ। सेकंड ऑप्शन है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर मीडियम। जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम है वो बाहर आएंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर। मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन से ज्यादा है वो पानी से बाहर आएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है कि एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट टू द एयर एट वेरियस एंगल्स। कि पूरा स्पेक्ट्रम, सारे कलर बाहर आएंगे पर अलग अलग वेरियस एंगल्स पे आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं और इसको अपन देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ये इंटरफेस है, ठीक है, और इसके नीचे है पानी। यहाँ पे पानी, बाहर है एयर। ठीक है, अब ये एक वाइट लाइट की बीम आ रही है, और ये बीम जो है ये थीटा जी एंगल पे आ रही है। थीटा जी क्या है? थीटा जी को मान लेते हैं अपन। थीटा जी इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर। सही है, थीटा जी इस पे आ रही है वाइट लाइट। वाइट लाइट बीम है, वाइट लाइट। ठीक है बेटा, अब TIR के लिए क्या जरूरी होता है? फॉर TIR थीटा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अपन I लिख देते हैं, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही तो होता है। ठीक है, अब बताओ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि आपको याद है कि कॉची फॉर्मूला होता है एक, है ना? कॉची फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला ये बोलता है कि म्यू जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या होता है कि जो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके लाइट जो उसमें से जा रही है उसके वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तुम्हें ये भी याद होगा कि जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है वो 1/μ होता है, जहां पे म्यू, मान लो ये म्यू किसका है? वाटर का। तो एक तरीके से कि म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और क्रिटिकल एंगल म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्रिटिकल एंगल लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सही है, तो बताओ थीटा रेड सबसे बड़ा होगा और थीटा वॉयलेट सबसे छोटा होगा। समझ गए आप? वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होगा, रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होगा। अरे बस समझे। अब दूसरी बात यह है कि हम ये जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल
से ज़्यादा एंगल जब इंसिडेंस का होगा तभी TIR होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइट लाइट के लिए कितना है ना। हेयर मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये तो हमको पता ही है। ग्रीन का क्रिटिकल एंगल है थीटा जी, तो हेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे रंगों के लिए कितना है, थीटा जी। सारे रंगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा जी। क्लियर है। और थीटा रेड इज ग्रेटर देन थीटा जी, थीटा येलो इज ग्रेटर देन थीटा जी, थीटा ऑरेंज इज ग्रेटर देन थीटा जी, ठीक है। ये तीन कलर्स इससे बड़े हैं, यानी फॉर रेड, येलो एंड ऑरेंज, रेड, येलो और ऑरेंज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए वो तो सेम है, आई थीटा जी है। तो रेड, ऑरेंज और येलो के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका ही है, सारे कलर इसी एंगल पे गिर रहे हैं। तो ये तीन कलर के लिए, रेड के लिए, येलो के लिए, ऑरेंज के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस उनके क्रिटिकल एंगल से कम है। तो उनका TIR होगा कि नहीं होगा, तो नो TIR, इनका TIR नहीं होगा। यानी बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब रेड, येलो एंड ऑरेंज will come out in air। और रेड, येलो और ऑरेंज तो बाहर रहेंगे हवा में, और जो दूसरे कलर्स हैं कौन से, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, वो उनका TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, इसके हिसाब से अपना आंसर कौन सा होगा, इसके हिसाब से अपना आंसर होगा कि वो कलर जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो, अच्छा, रेड की, येलो की और ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम होती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन विल कम आउट टू द एयर। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ। तो ये हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों। तो ये सबसे पहला एक न्यूमेरिकल था, इसको आप ध्यान से फिर से रिवाइज करना।